आदित्य, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि रिपोर्टर्स ग्राउंड पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी अभी एक कंप्लेन हुई बहरहाल ईवीएम को लेकर, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए आज अलग अलग जगह चुनाव है, उपचुनाव भी है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं। अब इन सबके बीच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंगली आपको महाराष्ट्र का चुनाव नजर आता है या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अपने मुद्दे जो उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं? सबसे पहले तो ये सारे चुनाव, ये जो कंप्लेन हुई है, ये जो तस्वीर निकल कर आई है, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए। पहला, महिला वोटर के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव है, जहां पर भी हो रहे हैं, चाहे 5 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो रहे हो, चाहे झारखंड। दूसरा, महिलाओं का इतना वोकल होना। तीसरा, सारी योजनाएं महिलाओं के इर्द गिर्द। और चौथा, वोटिंग करने वाले दिन ये कहना कि मेरा वोट जाया हो गया या मेरा वोट काम आया। तो ये पूरा जो सिनेरियो है चुनाव का, ये इसी के इर्द गिर्द है। अब आपने कहा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन है, तो ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र का ये चुनाव एक बार फिर वो जिसे बोलते हैं ना बॉलीवुड हिट रिलीज, जिसमें सस्पेंस हो, थ्रिल हो, ड्रामा हो और बहुत सारी चीजें हो। कल रात तक आप देखिए कौन किसका वीडियो रिलीज होता है, किसी का ऑडियो रिलीज होता है, कोई चीजें आती हैं, शाम को किसी और पे एफआईआर होती है। तो ये पूरा पैकेज है और शायद ये हिट है। जैसे बिग बॉस कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक हिट थ्रिल मूवी जिसे कहते हैं वो जाहिर तौर पे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सारे चुनाव की, मुझे पता है आपके पास समय कम है, आपको दूसरे गेस्ट के पास जाना है, पर अगर इन शॉर्ट बात कहें, पहला, ये पूरे के पूरे, चाहे झारखंड का चुनाव ले लें, सबका चुनाव ले लें, ये तमाम ये चुनाव, खासतौर पर महाराष्ट्र, ये सभी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये इतना अनसर्टन इसलिए है क्योंकि जो विदर्भ, जो नागपुर वाला इलाका, जो माना ही जाता था कि बीजेपी का है, एक रीजन मराठावाड़ा माना जाता था एनसीपी का है, अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, इन सभी रीजन में टक्कर है। पहले होता था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लेकिन अब क्या है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 60 सीटों पर है, तो 30 सीटों पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी है, फिर 42 सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। यही वजह है कि एक तो वोटर साइलेंट है, अब जाके वोकल हो रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं समझ पा रही कि कितने सामने कितने काउंटर है। 288 सीटों में से 83 सीट्स पर तो आणि आज आपण ठरवतो की आपण जे व्यक्ती निवडून देणार आहोत ते सत्तेत जातील, विपक्षात बसतील, परंतु जे नवीन मतदार आहेत, युवक आहेत, जे पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत, मी त्यांना हे सांगू इच्छितो की भरभरून आपण जाऊन पुढे येऊन मतदान करावं आणि आपले योग्य कॅन्डिडेट्स आहेत, उमेदवार असतील, त्यांना निवडून द्यावा। हिंदी किधर है? आपका चैनल हिंदी है? रितेश देशमुख, जेनेलिया आप पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लोकसभा में भी उनकी तस्वीर लोकसभा चुनावों के दौरान भी सबसे पहले देखने को मिली थी। राजकुमार राव क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर है, उनकी तरफ से भी अपील की गई और जैसा कि सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इसी तरीके से तमाम सेलेब्स आज पहुंचे अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। जल्दी से गाजियाबाद में उपचुनाव को लेकर भी वोटिंग क्योंकि हो रही है, वहां पर रंजना इस वक्त मौजूद है, सीधा क्विक रिएक्शन उनसे लेंगे, फिर उसके बाद संजय राणा जी आपके पास आऊंगी। रंजना, आपके पास आते हुए वहां पर जरा पोलिंग बूथ की तैयारियां और जो वोटर्स हैं किस तरीके से आपको उनका उत्साह नजर आ रहा है, जरा वो भी बता दीजिए रंजना। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और गाजियाबाद में भी सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। हालांकि ठंड की वजह से लोग कम आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर वोटिंग जारी है और यहाँ पर अलग अलग अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो लोग पहुंच रहे वोट कास्ट। तो न्यूज वाले लगाएंगे, हम अपना एक ही अनुमान है जो लगा रहे हैं आज मतदान करके। दो भाई चुनाव में हैं, इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आप हो जी, तो कुछ तो आपका कैलकुलेशन होगा। नहीं, जो मेरा कैलकुलेशन है पर्सनल कैलकुलेशन है, उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का सर आकलन है? एक मिनट ब्रदर यार। अरे यार, आपने तो मुझे पोस्टर बना दिया। ये अभी आकलन में 6 बजे के बाद आपके चैनल पे देखूंगा। दो भाई आपके चुनाव में जी, हैं। दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे जी। इतना आकलन में करता हूँ।
तो देखिए, सुन रहे थे आप, रितेश देशमुख को खुलकर भी सपोर्ट होता है। हालांकि अपने वोटिंग राइट को अब वो एक्सरसाइज कर चुके हैं। जाहिर बात है कि अब उनको अनुमति है कुछ भी बोलने की और हमें दिखाने और सुनाने की भी। संजय राणा जी, आपके पास जल्दी से आ जाती हूं। और महाराष्ट्र का चुनाव आपको किस तरीके का नजर आता है? झारखंड में आदिवासी का मुद्दा था, तो दूसरी तरफ घुसपैठ का मुद्दा था, आदिवासियों का मुद्दा था, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इस बार जमकर ध्रुवीकरण की तस्वीर देखने को मिली है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उस पर धर्मद्रोही और न जाने मुंबई पर हाथ रख दिया, महाराष्ट्र पर हाथ रख दिया तो हम जरूर काट देंगे जैसे बयानों का सिलसिला देखने को मिला। देखिए, मैं उस बात से स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे अदिति ने खत्म किया था विदर्भ के। देखिए, विदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट पृष्ठभूमि हो जाती है। अगर महाराष्ट्र इलेक्शन के उस पर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो तकरीबन 62 सीटें हैं, और इसको अगर 14 और 19 के कैलकुलेशन से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की युक्ति थी शिवसेना के साथ, तकरीबन 44 सीट मिली थी। और जो आपको रोकना होगा मुझे, संजय जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ।